भारत माता की। नाराए तकबीर भी लगाऊंगा, लेकिन भारत माता की जय एक बार जोर से सुना दो मेरे को। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, जय बोले सो निहाल। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में अभी अभी संजय भाई यहां पर पहुंचे हैं। अभी से 3-4 घंटे पहले अलीगढ़ में जनसभा चल रही थी। कल देखते तो कभी पंजाब में थे। ये वाली ऊर्जा, ये वाली ताकत, ये मेरे को लगता है हिंदुस्तान में अगर किसी एक नेता के अंदर है तो वो संजय भाई के अंदर है। आज पंजाब में, अभी दिल्ली में, अभी यूपी में, फिर मध्य प्रदेश में कहीं हो रहा होगा, गुजरात, जहां भी देखोगे एक दिन में 4 या 5। ये वाला हमें थोड़ा सिखा देना। दिलीप भाई हमारे बीच में मौजूद है, जिनके नेतृत्व में दिल्ली प्रदेश का संगठन चल रहा है और आप सबकी ये नई नई इकाइयों का गठन हो रहा है। और आज जो ताकत यहाँ पर माइनॉरिटी विंग की दिख रही है, उसको देख के ये नजर आता है कि दिलीप भाई कितनी बारीकी से एक एक चीज को जोड़ने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां दिलीप भाई के लिए। फिरोज भाई जो अध्यक्ष हैं, बाकी पूरी टीम। अमानत भाई जब विधानसभा में बोलते हैं, अभी यहां मंच पर बोल रहे थे, उस दिन मैं ओखला में गया था जामिया के अंदर। हमारे बीच में बॉन्ड लीडर जो होते हैं ना, बॉन्ड लीडर जिनके खून में ये होता है कि ये नेतृत्व करेंगे, मुद्दों को समझेंगे और लड़ेंगे। और जब इन्होंने अभी अपने काम बताने शुरू करे, ओखला में पानी के बारे में, वक्फ बोर्ड के पानी के बारे में, वक्फ बोर्ड के स्कूल के बारे में, जमीनों का कब्जा छुटाने के बारे में, तो ये काम केवल हमें दिख रहा है ऐसी बात नहीं है, ये उनको भी दिख रहा है। ये उनको भी दिख रहा है जो कहते हैं काम नहीं होना चाहिए, और उनको इतना दिख रहा है कि 2-2 पेज का नोटिस भेजा इनको एंटी करप्शन वालों ने। मैंने इनको बोला, जैसे इनके पास नोटिस गया, मैंने इनको फोन करके बोला, अमानत भाई बधाई और लव लेटर मिल गया तुमको भी, मैं बहुत बहुत बधाई। और मैंने कहा मेरे को तुमसे बहुत जलन हो रही है। तो इन्होंने कहा क्यों जलन हो रही है? मैंने कहा मेरे को 1 पेज का नोटिस मिला, तुमको 2 पेज का नोटिस मिल गया। मैं तुमने लगता है उससे भी बड़ा घोटाला खोला है जो मैंने खोला था। आजकल एंटी करप्शन ब्यूरो के नोटिस उसी के पास आते हैं जो घोटाला खोलता है। एक मेरे पास भी आया हुआ है, मेरे पास ये केस है, मैंने शीला दीक्षित का एक घोटाला खोल दिया, घोटाला खोल के उसको एंटी करप्शन ब्यूरो के पास भेजा। सरकार बनने के 10 महीने के अंदर रिपोर्ट भेज दी सीबीआई को और एंटी करप्शन ब्यूरो को, तो केस दर्ज कर दिया। कहते 10 महीने कैसे लग गए जांच करने में? ऐसे इनके ऊपर एक केस दर्ज कर दिया कि वक्फ बोर्ड की जमीन कैसे खाली करा रहे हो, वक्फ बोर्ड से इतनी ईमानदारी से। खुदा का काम है वक्फ बोर्ड का काम, खुदा का काम, ऊपर वाले का काम, अल्लाह ताला का काम। उसमें भी ये लोग बेईमानी करते थे, अब निकल के आ रहा, उसमें भी बेईमानी करते थे, अब निकल रहा है। अल्लाह ताला तो बदला ले रहा है। अल्लाह ताला ने 10 फरवरी को बदला लिया था पिछले साल। अल्लाह ताला जब बदला लेता है तो आवाज थोड़ी आती है। जब ये अमानत भाई को गिरफ्तार करके घर से लेके जा रहे थे जेल की तरफ, उसमें आवाज थी, उसमें लोगों का दर्द था, सड़कों पे लोग खड़े हुए दिख रहे थे। लेकिन जब अल्लाह ताला बदला लेता है तो वो चुपके से, जब हम बटन दबाते हैं ना मशीन का, तो अल्लाह ताला उस बटन से बदला ले लेता है इनसे अच्छी तरह। पंजाब में बदला लेने वाला है, गोवा में तैयार है, गुजरात में तैयार है। और जैसे जैसे हमारे किसी एमएलए को पुलिस पकड़ के ले जाए, समझ लो इनके एक राज्य से इनकी सरकार जाने वाली है। पंजाब में हालत खराब हुई तो नरेश भाई को लेकर उठा गए, फिर नरेश भाई ने कुरान शरीफ के साथ कोई साजिश करी है। सबको मालूम था, पंजाब के लोगों को मालूम था, मलेरकोटला में जनता ने जवाब दे दिया। 6 महीने बाद जवाब मिलने वाला है, ऊपर वाला जवाब देने वाला है। अभी इनकी गोवा में हालत खराब हुई तो हमारे वो 2-3 एमएलए ओखला से यहाँ पर, उधर शरद चौहान साहब को, सबको पकड़ने लग गए। अभी आज इतने सारे एमएलए यहाँ पर आए तो हम गिन रहे थे, नितिन भाई और मैं बैठ के गिन रहे थे। हमने कहा जो जो आ गया वो देखते जाओ भैया, आ गया, कहीं किसी के पीछे पुलिस भी आ रही होगी। तो ये तो खेल चल रहा है, तमाशा चल रहा है, और पूरी दुनिया देख रही है इस तमाशे को। लेकिन इसमें हमारी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, इसमें हमारी ये जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि जब पूरा मुल्क, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रहा है तो वो एक सोच के साथ देख रहा है, एक उम्मीद के साथ देख रहा है। उस उम्मीद को भी हमें पूरा करना है। हम लोग आज यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं माइनॉरिटी विंग की, आम आदमी पार्टी के संगठन की एक नई इकाई को बनाने की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमारी विचारधारा क्या है मैं आपको बताता हूँ, एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मैंने दिल्ली की विधानसभा में जिस दिन एमएलए की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली अपनी।
मैंने मंत्री के पद की शपथ ली, मैंने संस्कृत भाषा में शपथ ली। लेकिन जिस दिन आरएसएस वालों ने वो शाहदरा की दीवार पे उर्दू लिख रहे थे, उनको रोका। मैं गया, मैं कहा मैं खड़ा होकर यहाँ पे उर्दू लिखवाऊंगा, देखता हूँ किसके माइकल लाल की हिम्मत है उर्दू लिखने से रोकता। अपने सामने उर्दू लिखवाई। जिस दिन उन्होंने बोला कि गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे, मुंबई के अंदर वो शिवसेना वाले बवाल कर रहे थे, गुलाम अली का शो नहीं होने देंगे। हमने सुबह सुबह उठ के सबसे पहले बोला, गुलाम अली साहब दिल्ली आ जाओ, हम देखते कौन रोकता है तुम्हारा शो होने से, हम कराएंगे तुम्हारा शो। लेकिन जिस दिन उन्होंने वो आईएसआई वाले बुलाए कि आईएसआई वाले आएंगे, पठानकोट की जांच करेंगे, उस दिन संजय भाई के नेतृत्व में हम खड़े थे पठानकोट अड्डे के बाहर की आईएसआई वालों तुम्हें घुसने नहीं देंगे इसके अंदर हम लोग। ये विचारधारा है हमारी पार्टी की। हम गुलाम अली का स्वागत भी करेंगे, तुम रोकोगे तो तुम्हें रोकने नहीं देंगे, लेकिन हम आईएसआई का विरोध भी करेंगे। और तुम्हारी औकात है, जितनी ताकत है उतनी लगा लो। हमको पता है इस देश के साथ मुल्क परस्ती किसको कहते हैं, देशभक्ति किसको कहते हैं। इस विचारधारा के साथ हम लोग निकले सड़कों पे। तो इसमें अपनी अपनी जिम्मेदारी को हमें समझना होगा। आज ये जो संगठन बना है, ये जो माइनॉरिटी विंग बना है, हम लोगों को जब वापस जाए तो जिन लोगों को पद मिला है, दो चीज सोच के वापस जाएं। एक चीज तो ये मान लो बिल्कुल पक्की, तुम्हारे नाम के आगे अगर आम आदमी पार्टी लिख गया तो मोहल्ले का सबसे बड़ा बदमाश भी थाने में जाके तुम्हारा नाम लिखवाएगा तो 2 मिनट के अंदर केस दर्ज होगा। तैयार हो केस दर्ज करवाने के लिए? तैयार हो जेल जाने के लिए? ये तैयारी अपने मन में बिल्कुल पक्की कर लेना। मेरे को पुलिस के अधिकारी ने, डीसीपी ने खुद बोला, भाई किसी की एफआईआर दर्ज ना हो रही हो अगर तो अपनी शिकायत में सिर्फ जिसके खिलाफ एफआईआर कर रहे हो उसके नाम के साथ आम आदमी पार्टी लिख लो, 100% शिकायत दर्ज होती है थाने के अंदर, गारंटी है। तो ये तैयारी रखना कि साजिशें भी होंगी, झूठ भी होगा, हमले भी होंगे। और एक तैयारी और रखना कि अगर गलती से खुद बहक गए, अगर गलती से खुद कोई गलती कर बैठे, उसकी माफी नहीं है यहां पर, उसकी बिल्कुल माफी नहीं है। वहां पर माफी होती होगी अभिषेक मनु सिंघवी की, यहां पे माफी नहीं है भाई साहब। वहां पे हो सकता है कि कोई निहाल चंद कुर्सी पे बैठा रह जाए, यहां पे माफी नहीं है। इस बात को बिल्कुल आंख मूंद के समझ लेना। मन के अंदर कोई भी चोर बैठा हो, मन के अंदर कोई भी बात बैठी हो कि अब मैं आम आदमी पार्टी का, पूरी दिल्ली का माइनॉरिटी विंग का ये पद मेरे पास आ गया, कल से मैं नगर निगम के 20 टिकट बांट दूंगा, परसों मैं ये कर दूंगा, अपने इलाके में हो सकता है नगर निगम का टिकट मुझे मिल जाए, पंजाब के 2 टिकट मैं डिसाइड कर दूंगा, ये किसी को ठेका दिलवा दूंगा, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग करा दूंगा। भूल चूक से भी मत सोच लेना साहब, यहाँ पे गलती माफ नहीं है। इस चीज को ऊपर वाले के यहाँ पे तो कई बार कहते हैं ना, ऊपर वाले के यहाँ देर है पर अंधेर नहीं है, यहाँ देर भी नहीं है, या 15 मिनट में फैसला हो जाता है। और साथ में चलने वाले मंत्रियों को भी ट्विटर से पता लगता है कि साथ वाले मंत्री की कुर्सी चली गई। हाँ, पहले तो मेरे को पता ही नहीं लगा ट्विटर का अकाउंट भी असली वाला है कि नकली वाला है। जब तक पता लगा, जब तक तो कुर्सी चल चुकी थी। तो भाई साहब माफी नहीं है। और एक चीज आप लोगों से बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, क्योंकि मैं विधायक भी हूं करावल नगर का, दिल्ली में बाकी कार्यकर्ताओं के साथ भी मिलता जुलते रहते हैं हम लोग सब लोग, और खुद कार्यकर्ता बिल्कुल जमीन से हम लोग निकले हुए हैं। एक चीज आप लोग समझ लेना कि इसे जिम्मेदारी की तरह लेना। अभी नगर निगम के चुनाव से पहले कई लोग बहुत एम्बिशियस हो गए हैं। 2 तरह की महत्वाकांक्षा, एक तो खुद को आगे बढ़ाने की और दूसरे को नीचे गिराने की। पार्टी के अंदर ये मान के चलना आप लोग कि ये तो अच्छा है कि हम अपनी सरकार के खिलाफ विपक्ष की तरह काम करें, हम अपनी सरकार के कामों पे, अपने विधायकों के कामों के ऊपर सवाल भी उठाएं, उनसे पूछे भी, उनसे पूछे कि क्या कर रहे हो। लेकिन ये भी याद रखना कि जब तुम इस पार्टी के खिलाफ अगर कोई काम कर रहे होगे तो इस पूरे मुल्क के खिलाफ काम कर रहे होगे, क्योंकि पूरे मुल्क की आखिरी उम्मीद बची है आम आदमी पार्टी, ये आखिरी उम्मीद बची है। यहां पर अगर आपने कोई गड़बड़ करी अपने छोटे से किसी लालच के चक्कर में, तो ऊपर भगवान भी देख रहा है। और ये मैं आपको बता दूं पूरी जिम्मेदारी से, ऊपर वाले ने तो डिसाइड कर लिया है कि पंजाब में कौन जीतेगा, ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया है गोवा में कौन जीतेगा, ऊपर वाले ने डिसाइड कर लिया एमसीडी में क्या होने वाला है, गुजरात में क्या होने वाला है, और 2019 में मुल्क में क्या होने वाला है। ऊपर डिसाइड होकर के बैठा ऊपर वाला। अगर किसी गलतफहमी में होकर साजिश करके किसी एक आध सीट पे छोटी मोटी राजनीति करने की, फूट डालने की, आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे, यहां तो जवाब देना मुश्किल पड़ेगा ही पड़ेगा। ऊपर वाले के यहां भी कोई जवाब नहीं है इस चीज का, अगर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धोखा देने की कोशिश करी किसी
तो पूरी ताकत से मास्टर शेर मोहम्मद साहब बैठे, मैंने अभी भी देखा, इन्होंने मेरे को पढ़ाया है और ठीक ठाक ही पढ़ाया। मेरे को ऐसा लगता है कि पढ़ते पढ़ते यहाँ तक आके ये सब काम करने लगे हैं। दिल्ली की सरकार के कामों के बारे में बहुत सारे लोग बता रहे हैं, कैसे हम लोग 8,000 सरकारी स्कूलों में कमरे बना रहे हैं, 74% बच्चे जो किताब नहीं पढ़ सकते उनको पढ़ाने का टारगेट लिया है। मोहल्ला क्लिनिक हम लोग बना रहे हैं, पानी की लाइन 238 कॉलोनियों में 1 साल के अंदर हम लोगों ने डाली है, और इवन जिसकी पूरी दुनिया में था। तो हम लोगों के कामों में कमी नहीं आएगी। आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के आशीर्वाद से और आप लोगों के साथ से हम लोग दिल्ली में इतना काम कर देंगे कि पूरी दुनिया ये कहेगी कि अगर 5 साल में किसी सरकार ने काम करके दिखाया तो अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार ने काम करके दिखाया। लेकिन इस जोश को, इस ताकत को, और माइनॉरिटी विंग का काम है। कई लोग बता रहे हैं हमने माइनॉरिटी विंग के लिए क्या किया, हमने माइनॉरिटी विंग के लिए क्या किया, ये एक अलग बात है। लेकिन संगठन का काम ये है कि आप सब लोग पार्टी के लिए और सरकार के लिए क्या करने वाले हैं। आप में से कितने लोग पंजाब जाने की तैयारी करने वाले हैं, आप में से कितने लोग गुजरात की जाने की तैयारी करने वाले हैं, गोवा में जाने की तैयारी करने वाले हैं, दिल्ली की सरकार के कामों को। और 2-3 चीजें ध्यान रखना, अपनी बात खत्म करूंगा 1-2 मिनट के अंदर। साहब ये लड़ाई जो है ना, आज की तारीख में जो लड़ाई चल रही है, लड़ाई यहाँ दिलों में और दिमागों में चल रही है। अपने दिल और दिमाग की लड़ाई है। आपकी मेहनत केवल तब नहीं है जब आप अपने घर से पार्टी के दफ्तर में आते हो, आपको ये भी देखना होगा कि आप सोशल मीडिया पे क्या कर रहे हो। जो लोग हमारी पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको आप अपने मोहल्ले में कैसे जवाब दे रहे हो। कैसे 100 लोगों के ग्रुप बना के क्या आप भी सरकार की बात उन तक पहुंचा रहे हो, निराश होकर अपने घर में बैठ गए हो। आंखों में आंख डाल के बीजेपी और कांग्रेस वालों के आप देख के अपने मोहल्ले में अगर खड़े होकर जवाब दे सकते हो तो पूरी दुनिया में कहीं भी जवाब दे सकते हो। बहुत सारे कांग्रेसी घूमते हैं कई बार इलाके में, या बीजेपी वाले सवाल उठाते कामों के ऊपर, डंके की चोट पे सीना चौड़ा करके अपने काम गिनाने शुरू कर दो। सरकार के मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं, पिछले 18 महीने में जितने काम कर दिए उतने 18 साल में इस शहर के अंदर काम नहीं हुए थे। लेकिन याद करो, पढ़ो उन कामों के बारे में, एक दूसरे से जांचो, समझो, पूछो और बताओ फिर। तो मेरे को लगता है कि आज ये शानदार माइनॉरिटी विंग का गठन हुआ है। जब शुरुआत इतनी अच्छी हुई है, इब्तिदाए इश्क है, इतनी अच्छी शुरुआत हुई है, तो अंजाम इसका बहुत शानदार होने ही वाला है। एक से एक भाई को, बहन को जोड़ते चले जाएं, मोहल्ले में, गली गली में सरकार के काम बताएं, सरकार को आके सुझाव दें कि हमें क्या ठीक करना है। लेकिन ये समझ के कि ये जंग का मैदान है और जंग के मैदान में खड़े हुए हैं हम लोग। अगले 6 महीने बहुत मुश्किल के दौर से भी गुजरेंगे, परीक्षा के दौर से भी गुजरेंगे, आग से तपकर निकलना होगा। उसके लिए अपने आप को, अपने दिलो दिमाग को, अपने परिवार वालों को भी तैयार रखिएगा। बहुत बहुत बधाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।